हेलो दोस्तों, मैं विपिन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे। आपको आज का टॉपिक देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं या फिर कौन सा टॉपिक हम करेंगे। कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, इसलिए आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। और अगर एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी, हम उस एक्सरसाइज की बात करेंगे और अपनी जो 4.4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो 4.4 एक्सरसाइज है हमारी, हम उनको आज निकालने का काम करेंगे। तो अगर मैं बात करूं जड़ की प्रकृति, हिंदी में तो शायद यही होगा या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। अगर हम निकालें नेचर ऑफ रूट्स या जड़ की प्रकृति तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप सबने ये सब चीज़ें शायद 9th क्लास में भी कुछ इनके बारे में पढ़ा होगा। और आज डीपली हम बात करेंगे इन नेचर ऑफ रूट्स को हम कैसे निकालते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए एक बार बढ़ते हैं आगे। आप सभी ने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अब पढ़ लिया होगा, मैंने आपको पढ़ाया है क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में, या फिर जिसको मैं हिंदी में बात करूं तो द्विघात सूत्र जिसको हम बोलेंगे। वो क्या होगा कि माइनस का b प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा होता है क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। प्लस वाला एक बार प्लस वाला होगा, ये एक फार्मूला है, इससे एक रूट निकल के आएगा। अगर प्लस हटा दूँ तो एक होता है माइनस वाला, बीच में माइनस आ जाए तो ये दूसरा रूट इससे निकल के आता है, इसलिए मैंने इनको लिख दिया इकट्ठा, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास रूट के अंदर जो चीज़ दी गई है कौन सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम डिनोट करते हैं बाई डी, यानी कि डी जिसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, या अगर हम हिंदी में बात करें तो शायद इसको बोलेंगे हम विभेदक या फिर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो कंप्लीट है हमारा वो निकल के आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हम अब निकालते हैं इनके रूट, ओके। अगर हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, हम अब लेके चलते हैं किसको, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर का, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, रूट नहीं, इसको हम बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये हमारा निकल के आता है 0 से बड़ा, हमारे पास सिर्फ 3 कंडीशंस देखने को मिलेंगी, और वो 3 कंडीशंस हमारी क्या होंगी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, माइनस का 4ac आ जाए 0 से बड़ा, ठीक है। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी या कंडीशन होगी, वो होगी बी स्क्वायर माइनस का 4ac हमारा इक्वल आ जाए किसके, 0 के। या फिर एक कंडीशन या एक शर्त हमारी हो सकती है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा विभेदक है वो हमारा छोटा निकल के आता है 0 से, यानी कि 0 से कम आएगा। इसका मतलब है कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो ये 0 से कम आता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए बात क्या होगी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा आ जाता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आ जाता है तो इसके 2 अलग अलग रूट निकलेंगे, 2 अलग अलग जड़ निकलेंगे इसकी। तो हैव 2 डिस्टिंक्ट रूट, क्या निकलेंगे, 2 अलग अलग इसके हल निकलेंगे। और वो हल किससे निकलेंगे, इस द्विघात सूत्र से, या फिर माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, इस सूत्र को लगाकर हम इनके अलग अलग रूट निकाल देंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपका आ जाता है 0 के इक्वल, तो जो हमारे रूट होंगे वो सेम होंगे, क्या आएगा, सेम रूट निकल के आते हैं। कैसे, एक बार देखिए जरा। अगर हम इसको 0 कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया, तो माइनस का b, ये क्या हुआ, अगर प्लस और माइनस का निशान लगाते हैं तो ये वाला हो गया हमारा 0, तो क्या निकल के आएंगे, माइनस का b अपॉन 2a और माइनस का b अपॉन में 2a, दोनों फार्मूला से हमारे पास ये सेम रूट निकल के आते हैं, ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ तीसरी जो कंडीशन है हमारी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से अगर आ जाए कम, तो क्या होगा, इसका कोई रियल रूट नहीं होगा।
मतलब इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं निकलेगा, कोई भी वास्तविक जड़ इसकी नहीं निकल के आएगी। जो हमारी एक्सरसाइज नंबर, अगर मैं 4.4 की बात करूं तो एक्सरसाइज नंबर 4.4 हमारी इन 3 कंडीशंस के ऊपर जो बेस होगी, जो हम अब बात करेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और निकालना सीखते हैं नेचर ऑफ रूट, और नेचुरल रूट से कैसे हमारे निकलेंगे। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज नंबर 4.4 में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 2x² - 3x + 5 = 0। ये हमारे पास दी गई है एक इक्वेशन, और आप जानते हैं अगर पावर 2 है या घात 2 है तो इक्वेशन हमारी बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इसके रूट रियल निकल के आते हैं तो आप इसको आगे सोल्व कीजिए। ठीक है, रियल कब आएगा? जब b² - का 4ac है वो किसके इक्वल आए? 0 के इक्वल आए। इसके अंदर a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2, b की वैल्यू निकल के आती है -3 और c की वैल्यू जो है 5 आएगी। b² कितना हुआ? -9 का स्क्वायर -4 इंटू में 1 इंटू में c की वैल्यू कितनी है? 5। ओके, ये देखिए -9 का स्क्वायर 18 -20 यानी कि -2 निकल के आया, और जो -2 है वो क्या होगा? 0 से कम होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके कोई भी रूट नहीं निकलेंगे, नो रियल रूट हम निकल यहाँ रख देंगे, या फिर कह देंगे नो रियल रूट। ओके, या कोई वास्तविक हल नहीं। ओके, इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो इस प्रकार कंप्लीट होता है। ओके, चलिए तो एक बार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और देखेंगे कि अगले के रूट हैं और हमारे रियल आते हैं या नहीं आते। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण दिया गया है। इसके हमें बताने हैं रियल रूट निकलते हैं या नहीं निकलते। a की वैल्यू कितनी आती है इसके ऊपर? 3, b की वैल्यू जो हमारी है -4√3 और c की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आती है 4। यदि मैं बात करूँ b² - 4ac 0 होना चाहिए, तो b² - 4ac b² कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो इसका अगर स्क्वायर करूं मैं तो कितना आएगा? 16 इंटू में √3 का स्क्वायर 3 माइनस में ये 12 बार चुके 48 यानी कि 48 - 48 किसके इक्वल निकल के आता है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो आ जाता है 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल डिस्क्रिमिनेंट आता है तो मैंने आपको बताया है कि इसके जो रूट होंगे वो रियल रूट होंगे या वास्तविक हल होंगे, वास्तविक जड़ इसकी निकल के आएगी। तो हमारे पास क्या आएंगे? 2 रूट निकल के आते हैं माइनस का b/2a ही। इस प्रकार 2 रूट क्या होंगे? माइनस का b, माइनस का निशान, माइनस का b कितना है? -4√3 अपॉन में 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू 3 यानी कि माइनस से माइनस प्लस 4√3 अपॉन में 6, या फिर अगर मैं 2 इंटू में 3 है, अगर इसको काट देता हूँ 2 से 2 बारी और 2√3/3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2/√3। इस प्रकार हमारे 2 रूट निकल के आते हैं 2/√3 और 2/√3। अगर रियल रूट होंगे तो ये ही हमारा वास्तविक संख्या का रूट होगा जो हम निकाल देंगे, ये वाला। ओके, इस प्रकार इसका एक क्वेश्चन और दिया गया हमारे पास, आप उसको होमवर्क के रूप में मानिए या फिर अभी करके देखना वीडियो को पॉज करके कि आपको समझ आता है या नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बता दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, जिसके अंदर हमें इक्वेशन दी गई है और वैल्यू निकालनी है k की। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास इक्वेशन है 2x² प्लस का kx प्लस में 3 बराबर है 0। ये पूछ रहा है कि अगर इसके 2 रियल रूट हैं या 2 इक्वल रूट हैं तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। क्या करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट को रख देंगे 0 के इक्वल, b² - 4ac = 0।
अगर ए की मैं बात करूं तो हमारे पास 2 है, बी की अगर बात करूं तो के निकल के आता है, और सी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 होगा। या फिर बी स्क्वायर है वो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में ए की जगह 2 और सी की जगह हमारा होगा 3, या फिर के बराबर है 0। तो के स्क्वायर माइनस का 4 दूनी 8, 8 या 24 इक्वल टू 0। या फिर के स्क्वायर कितना होगा 24, और 24 अगर हम दोनों तरफ इसका करते हैं रूट, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, के की वैल्यू क्या निकल के आती है, रूट 24 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 24 को हम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इंटू में 3 ये लिखेंगे। ये क्या है, इसका 2 दूनी 4, ये स्क्वायर होगा 4 का, वो हमारे पास 2 बाहर निकल के आता है और अंदर कितना बच जाता है, रूट 6। तो प्लस माइनस में अगर हम रूट को हटाते हैं तो प्लस और माइनस की 2 वैल्यूज आती हैं। एक हमारा रूट होगा प्लस का 2 रूट 6 और एक माइनस का 2 रूट 6। तो के की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आती है। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जिसके अंदर हमें यही निकालना है, तो देखिए एक बार, हमारे पास इक्वेशन दी गई है x की, के एक्स इंटू में x माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर है 0। इसकी हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ के, क्या निकल के आएगी। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, उनको किया है इसको भी करेंगे। के की वैल्यू बड़ी ही आसान है, आपको जस्ट करना क्या होगा कि डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 रख दीजिए हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और आपकी वैल्यू है वो निकल के आ जाती है। ओके, तो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर है 0, ये निकल के आती है वैल्यू। इसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास k दी गई है, b की वैल्यू माइनस का 2k, a की वैल्यू क्या दी गई है, k दी गई है, इसका मतलब है हमारे पास ये वाला k दी गई है। ओके, c की वैल्यू क्या दी गई है 6। ओके, अगर हम d की वैल्यू रखते हैं 0 तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल होगा 0 के। बी स्क्वायर अगर मैं बात करूँ माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में k इंटू में 6 बराबर है 0। ओके, तो 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस का 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। क्या करेंगे, इसके अंदर निकालेंगे 4k कॉमन, तो यहाँ बचेगा k माइनस का 6 बराबर है 0, या फिर 4k यहाँ जाएगा तो 0, k माइनस 6 की वैल्यू होगी 0, या फिर k की वैल्यू जो हमारे पास है वो निकल के आती है 6। अगर हम 6 इसके अंदर रख देते हैं तो ये हमारी रियल रूट बनाएगी, या 2 इक्वल रूट हमारे इससे निकल के आते हैं। ओके, तो k की वैल्यू क्या निकल के आए हमारे पास 6 निकल के आती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर हमें दिया गया है, ज़रा एक बार एनसीईआरटी में पढ़िए कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर आपको क्या कहा गया है। अभी कवर करते हैं उस चीज़ को भी। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर यानी कि जिसको हम बोलते हैं आयताकार रेक्टेंगुलर गार्डन है एक, या फिर बगीचा है, ग्रो जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, एक होती है लेंथ इसकी और एक होती है क्या, ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई, इसकी 2 चीज़ें होती हैं रेक्टेंगुलर की। और आप जानते हैं इसका एरिया है, या फिर क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल कितना होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। ये एक हमारे पास आम का बगीचा है। अरे वाह वाह, आम सुन के कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ गया आपके, नहीं, चलिए कोई नहीं यार, ये मौसम है ये आम वाला, तो आम खाइए दबा के। एरिया है वो लंबाई गुना चौड़ाई है, और हमारा क्या दिया गया, एक आम का बगीचा है जिसके अंदर बात की गई है कि लेंथ की है वो ब्रेथ की 2 गुना है। जो हमारी लेंथ है वो, जैसे हम मान लेते हैं ब्रेथ कितनी हो गई, ब्रेथ या फिर चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो चौड़ाई हमारी दी गई है कितनी x, तो लंबाई या फिर लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमारी होगी 2x। ठीक है, कि लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी दी गई है, 2 गुना दी गई है, तो हमारे पास ये चौड़ाई हुई, ये लंबाई। और इनका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आयताकार इस ग्राउंड का या फिर इस बाग का, वो हमारे पास कितना दिया गया है, क्वेश्चन में देखिए एक बार, 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, x सेंटीमीटर 2x सेंटीमीटर। और एरिया है लंबाई गुना चौड़ाई, वो हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर है। लंबाई कितनी हमारे पास 2x इंटू में x इज इक्वल टू 800, 2x स्क्वायर बराबर है 800, या फिर x स्क्वायर की मैं बात करूं तो 800/2 कितना होगा
400, या फिर x अगर दोनों तरफ हम करते हैं इसका वर्गमूल तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, प्लस माइनस का 20। तो यूनिट हम किस में लेंगे, हमेशा प्लस में। तो ब्रेथ कितनी होगी 20, कितनी आएगी 20, तो लेंथ कितनी, ये कितनी आ जाएगी 40, क्योंकि इसकी 2 गुना होगी तो 20 दूनी 40 निकल के आती है। तो क्या है, ये पॉसिबल है ऐसा बनाना, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है वो सेम कंडीशन में आई है हमारी, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने किया। और अगर ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो एक बार आप पढ़िए कि क्या दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि 2 फ्रेंड हैं, 2 दोस्त हैं कोई भी, जिनकी जो एज है उनका जोड़ वो कितना है 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जोड़ है एज का वो कितना है, x प्लस वाई कितना है 20 दिया गया है, ठीक है। और आगे कहा गया है कि 4 साल पहले उनकी आयु का जो प्रोडक्ट है वो 48 था। 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो x की आयु कितनी होगी, x माइनस का 4, और y की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी होगी, y माइनस का 4, ओके। और इनका प्रोडक्ट है वो कितना हुआ होगा, वो प्रोडक्ट हुआ होगा कितना, क्वेश्चन में दिया गया है 48 था पीछे, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं y की, तो कितनी आती है 20 माइनस का x माइनस का 4 इंटू में x माइनस 20 माइनस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 48, या फिर x माइनस 4 इंटू में 20 में से 4 गए 16 माइनस का x इज इक्वल टू 48 होगा। मल्टीप्लाई करते हैं 16x माइनस का 64 माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 4x बराबर है 48। यहाँ से एक इक्वेशन बनती है माइनस का x स्क्वायर, 16x और 4x कितना होगा 20x, प्लस का 20x और माइनस का 64 है, और इधर आके ये माइनस का कितना होगा 48 इज इक्वल टू 0, या फिर माइनस का x स्क्वायर प्लस में 20x और माइनस का 112 इज इक्वल टू कितना होगा, हमारे पास 0 निकल के आता है। इस प्रकार अगर हम यहाँ से माइनस हटाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, अगर माइनस हटाएंगे तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस का ये वाला क्या होगा माइनस वाला प्लस का, इस प्रकार माइनस है इधर जाके प्लस का, यानी कि हमारे पास ये वाले रूट बनता है। अगर हम निकाल के देखते हैं इसका बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, तो देखते हैं क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस में 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू 112, 400 माइनस का ये कितना होगा 448, यानी कि ये जो वैल्यू आती है माइनस का 48 आती है, मतलब है कि 0 से क्या ये छोटा आया, तो इसके रूट नहीं बनेंगे, इसलिए ये क्या नहीं है, एक पॉसिबल आंसर नहीं होगा हमारा कि अगर इन दोनों की एज कितनी हो 20 हो प्रेजेंट एज और इन दोनों का प्रोडक्ट 48 हो, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगी ये चीज़। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आशा करता हूँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए अच्छे से देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। हमारे पास पढ़िए एक बार क्वेश्चन नंबर जो 4 है, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क लगा लीजिए या फिर कोई भी चीज़ लगा लीजिए, गार्डन वगैरह है, जिसका हमारे पास परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपका पेरीमीटर भी दिया गया है और एरिया भी दिया गया है। पेरीमीटर है वो 80 है आपके पास, और जो एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो दिया गया है 400। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। एक हमारे पास आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया, पेरीमीटर परिमाप और एरिया क्या हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। आप सब जानते हैं ये होगा लेंथ, ये ब्रेथ। पेरीमीटर है वो क्या होता है 2 इंटू, पेरीमीटर या परिमाप है वो होता है 2 इंटू में L प्लस में B, ठीक है। जो आपका कितना दिया गया है 80 दिया गया है, या फिर L प्लस B हमारे पास कितना निकल के आता है 80/2
40। ओके, इसी प्रकार अगर मैं एरिया की बात करूं वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है हमारी, वो कितनी निकल के आती है, 400 है। यहाँ से अगर मैं लेंथ निकाल लेता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी, लेंथ की वैल्यू कितनी आती है 40 माइनस का b। यहाँ अगर मैं रखता हूँ यही चीज़ l की जगह 40 माइनस का b इंटू में क्या b बराबर है 400, या फिर माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 40b इज इक्वल टू माइनस का 400 इधर आके इक्वल टू 0, या फिर अगर माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ इसी क्वेश्चन में से तो b स्क्वायर प्लस वाला होगा माइनस का 40b और ये होगा प्लस का 400 इक्वल टू 0। इसके हमें निकालने हैं रूट। अगर हम रूट निकाल लेते हैं या फिर b की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से निकलेगी b की वैल्यू, तो अगर b की वैल्यू आ जाती है हमारे पास तो हम पेरीमीटर से लगा लीजिए या फिर यहाँ से निकाल लीजिए, हम क्या निकाल देंगे, इसका ब्रेथ भी निकाल देंगे, लंबाई भी निकाल देंगे। ठीक है, आपको सीधे से दिख रही है कि ये है 40 और ये है 400। अगर मैं इसको 40 को लिख सकता हूँ क्या, b स्क्वायर माइनस का 20b और माइनस का 20b प्लस का 400। फैक्टर करने मैंने आपको, गुणनखंड करने आपको मैंने इनको सिखा रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इसका जो फैक्टर होगा कितना होगा, b कॉमन है इसके अंदर, b माइनस का 20, यहाँ देखिए माइनस का प्लस का निशान कॉमन होगा और कितना बाहर ले लीजिए, मैं 20 माइनस का ही बाहर होगा, कॉमन लेंगे तभी तो यहाँ माइनस आएगा इसी की तरह। तो माइनस b अगर मैं बाहर लूँ तो b माइनस का 20 यहाँ बचता है, यानी कि b माइनस का 20 और b माइनस का 20 हमारे पास दो निकल के आते हैं रूट। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है, यहाँ से 20। अगर b की वैल्यू हमारे पास 20 निकल के आती है तो लेंथ है वो कितनी निकल के आएगी, बताइए ज़रा एक बार। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आती है कितनी निकल के आई, b की वैल्यू निकल के आती है 20। ठीक है, ये कितना हुआ, l प्लस b हमारा कितना होता है 40, तो लेंथ है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती है, वो भी 40 हो जाती है। इस प्रकार ये रेक्टेंगुलर बनाया अपना आयत बना। ठीक है, तो ये क्या बना, अपना स्क्वायर बन जाता है। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क इस तरह का हम नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है, बट इसकी लेंथ और ब्रेथ है वो कितनी होगी, 20 और 20 होगी, तो इसलिए क्या बन जाता है, वर्ग बन जाते हैं, एक स्क्वायर बन जाता है। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी वो बड़े ही आसान चैप्टर है अपना, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, या फिर जिसकी अगर मैं बात करूँ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा ही आसान चैप्टर है, इसके अंदर 3 ही फॉर्मूले या फिर 2 ही फॉर्मूलाज दिए गए हैं और पूरा 2 फॉर्मूलाज के ऊपर आपका जो बेस्ट जितने भी क्वेश्चन है, 3 एक्सरसाइज हैं 5वें चैप्टर के अंदर, वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, तो वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप बेल प्रेस कर लीजिए अपने इस बेल आइकन को भी, ताकि अगर मेरी जो वीडियो नहीं आती हैं उसको आपका जल्दी से जल्दी पता लग जाए और आप इनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि बड़े ही ईजी तरीके से आपको भी लगा होगा कि मैं बड़े ही ईजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ नॉर्मली। आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि सर कैसी लगी हमें वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक्स।